तो सारे भैया ने भाई मेरी राम राम, मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। भाई बहुत खास जगह आ रहा हूँ और जानांगे कि रोहतक लोकसभा में, रोहतक विधानसभा पे क्या भाजपा हारा है। और बड़ी वीडियो ना करते हुए छोटी वीडियो में बात करांगे। हमारे साथ हैं रोहतक विधानसभा की एक बड़ी हस्ती जिनका नाम है राजू सहगल। भाई साहब नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। नमस्कार सर भाई साहब कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया बताइए। इलेक्शन तो इसीलिए निपट गया, जी कोई बिना लड़ाई दंगा, बिना झगड़ा, जी जी सुख शांति से निपटा। सुख शांति से निपटा। तो अब किसको जिता रहे हैं? रोहित शर्मा जी को ये पूछने वाला कुछ नहीं है। भाई साहब देखो, रोहतक विधानसभा में आप अरविंद शर्मा जी के साथ रहे हैं अब की बार, और पिछली बार भी थे खैर आप उनके साथ। लेकिन मैं कोई घुमा फिरा के बात ना करते हुए सीधी बात करूंगा। रोहतक विधानसभा में अरविंद शर्मा जी हार रहे हैं। पिछली बार 19,000 की जो बढ़त थी, अब की बार वो नहीं रहेगी, क्योंकि मनीष ग्रोवर जी ने उनका साथ नहीं दिया। ये चर्चाएं पूरे हरियाणा में चल रही हैं। आपका क्या कहना है? वही पिछली बार हम लोगों ने 19,800 की लीड रोहतक से ली थी। जी ठीक है, और ये गलत अफवाह है इस बात की कि रोहतक से लीड हम कम करेंगे। लेकिन मैं आपको अपने वार्ड की बता देता हूँ पहले कि मेरे वार्ड में 11,000 समथिंग पोल हुए हैं। ठीक है। और मेरे वार्ड से कम 6,000 से जीतेंगे। आपके वार्ड में 11,000 पोल हुए हैं, 6,000 से जीत रहे जी। हैं। आप ये नहीं कह रहे कि 6,000 वोट आ रही है, आप कह रहे हैं 6,000 से जीत रहे हैं। जीत बता रहा हूँ 6,000 की आपको। अच्छा, जी, पिछली बार भी मेरे यहाँ से 5500 वोटों से जीते। 500 बढ़ाई है आपने, कम से कम कम से कम बढ़नी चाहिए। लेकिन मेरा जो सवाल था ना, आप उसको घुमा गए। मेरा सवाल ये था, अब की बार मनीष ग्रोवर जी ने साथ नहीं दिया। ये चर्चाएं पूरे हरियाणा में, सच्ची है कि झूठी मुझे नहीं पता। मैंने सोचा इस बारे में तो राजू सहगल ही बता सकते हैं, क्या इसमें सच्चाई है क्या नहीं। देखो, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता हमेशा पार्टी के लिए काम करता है। और मनीष ग्रोवर जी हमारे बड़े हैं, सीनियर लीडर हैं, पूर्व मंत्री हैं, कई पदों में रह चुके हैं। संगठन के साथ कभी कोई हमारा कार्यकर्ता बेईमानी नहीं कर सकता। पहली बात, हमारे लिए कोई भी आए, कमल का फूल फल प्रिय। ये तो हुई वो बात जब आप पार्टी मीटिंग्स में बोलते होंगे या पत्रकारों के सामने बोलते होंगे, यूट्यूबर के सामने। आज यही सवाल मैं तीसरी बार आपसे पूछ रहा हूँ। ठीक है, आपने कह दिया पार्टी के कद्दावर नेता हैं, बड़े पदों पे रहे हैं, बड़े पदों पे रहना, मंत्री बनना, इस टाइप की ठीक है सारी बात, लेकिन वो दिल से साथ नहीं थे साहब। दिल से, दिल जो होता है ना, हर्ट, वो बोलते हैं कि भी दिल से साथ में। मैंने मनीष ग्रोवर जी का इंटरव्यू करा। मैंने मनीष जी से पूछा कि मगर सर, पिछली बार अरविंद शर्मा की इलेक्शन में आप ये कह रहे थे मेरे भाई को वोट देना और मेरे भाई को वोट देना, हाथ पकड़ पकड़ के। अब की बार कह रहे हैं कमल पे वोट डालना। तो दिल वाली बात नहीं है। तो मैं दिल की बात पूछने के लिए आपसे 60 किलोमीटर दूर आया हूँ। आना जाना मेरा 125 किलोमीटर हो जावा है। सच में सच बता दो कि मैं दिल से साथ ना रहने का कारण क्या? देखो, मेरी बात सुनो। दिल से वाली बात ये है कि सीनियर लीडर हैं, आपके छोटे कार्यकर्ताओं के जिम्मे, हर किसी के जिम्मे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करके काम कराया जाता है। मेरे जिम्मे कुछ लगा दिया, शमशेर जी के लिए कुछ लगा दिया। हर किसी के जैसे जैसे ड्यूटी है विधानसभा के हिसाब से, हमारे यहाँ चारों विधानसभा के अंदर जैसे जैसे कार्यकर्ताओं को लगाया गया वो विधानसभा की लिस्ट में सब कुछ है, सबकी जिम्मेवारी लगाई गई थी। तो जितनी जिम्मेवारी मनीष जी की थी उन्होंने निभाई, जितनी हमारी थी हमने निभाई, और बाकी कार्यकर्ताओं ने भी वैसे निभाई। भाई जो कर इंटरव्यू चल रहा है, हमारे राजू सहगल जी जिस तरीके से बताने लग रहे हैं, उस तरीके से मन ने तो आनंद आया नहीं, या बात सुनने में या बात समझण में कि वो दिल से साथ थे। लेकिन यह बात सही है, अब की बार आपने 100% आपने अरविंद जी को दिया। ये बात बिल्कुल सही है। आप ठोक बजा के भी कह रहे हो भाई पिछली बार 5500 वोट थी पर 6,000 प्लस से जीत रहे हैं, ये आपने दिल ठोक कर कही। मेरे वार्ड से खाली, आपके वार्ड से। लेकिन जो 19,800 लगभग 20,000 वोट से जीत रहे उससे थे, ऊपर जाएंगे। अभी दूसरी बात आ रही है। मैं बता रहा हूँ, दूसरे उससे भी ऊपर जाएंगे। 20,000 जो 19,800 का रिकॉर्ड हमारा ही है जी, 19,800 को तोड़ेंगे, खुद अपना रिकॉर्ड तोड़ेंगे, जीतेंगे, उससे फालतू जीतेंगे। चाहे कुछ भी कहते रहे, कोई सर्वे कुछ भी, मैं इन चीज़ों में विश्वास नहीं करता। मैं तो काम पे विश्वास रखता हूँ। काम करने वाले कार्यकर्ता को पता होता है कि कौन से जगह से कहाँ से कितना कितना वोट निकला है हमारा। ठीक है, थोड़ी जगह से इन्होंने कहीं जोर जबरदस्ती करके
लोगों को डरा के, धमका के, भुखला के। सरकार आपकी धमकाएंगे, वो कैसे मुमकिन है सर? यूं तो ना ऐसा ऐसा है ना जी कि अड़ने वाले कुछ कार्यकर्ता कम होते हैं, कुछ अड़ने वाले होते हैं, कुछ डरने वाले भी होते हैं, कुछ छुपने वाले भी होते हैं, कुछ बैठने वाले भी होते हैं, कुछ काम करने वाले तो भी होते कुछ हैं। में आपकी पार्टी से ऑल पर्पस लोग ही चुनाव को खड़ा करते हैं। तो ऑल पर्पज लोग में क्या आपकी पार्टी में ऐसे लोग नहीं जो अड़ जाए? कुछ लोग, मैं ये नहीं कह रहा, देखो अब हमारी ड्यूटी जहाँ जहाँ ड्यूटियाँ हैं और जहाँ जहाँ पे मान लो गाँव के अंदर कहीं जैसे कोई क्षेत्र है, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का पुराना अपना गढ़ रहा है, जिसको हमारी भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में तोड़ा। इस बार हम और ज़्यादा तोड़ेंगे, क्योंकि इस बार जितनी लीड सोचे बैठे इतनी लीड मुझे उम्मीद नहीं कि मिले। ठीक है। जो रूमर फैलाए जा रहे हैं कि हम वहाँ से 50,000 की लीड लेंगे, 60,000 की लीड लेंगे। हाँ, पिछले बार 45 की थी, तो 50-60। मेरे हिसाब से 30,000 से नीचे ही रहेगी, ऊपर नहीं जाएगी उनकी वहाँ से, अगर इतनी ढींगा मस्ती के बाद भी मुझे नहीं लगता। बाकी तो अब चुनाव के अंदर 10 घंटे बाकी रह गए हैं, अब कल डिक्लेयर हो ही जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब बाकी ये है कि नरेंद्र भाई मोदी 400 पार का जो नारा देश के प्रधान सेवक ने दिया था, उसके आसपास हम लोग पहुँचने। चलो, उस पर तो मेरे को भी डाउट नहीं हो रहा, 350 प्लस आप चले ही जाएंगे कहीं ना कहीं कभी। लेकिन 350 प्लस जाने में ये कोई गारंटी नहीं कि रोहतक आप जीत रहे हैं। जीतेंगे, 100% जीतेंगे। पिछली बार हम लोगों ने 15 दिन के अंदर ही चुनाव जीत लिया था, अब की बार तो हम बड़े तरीके से चुनाव लड़े हैं। और पूरे जब मैं 2019 में डॉक्टर अरविंद शर्मा जी के साथ सभी गांवों के अंदर जाता था, तब मात्र 20-20, 25-25 लोग हमारी बातों को सुना करते थे। और इस बार आप देखिए इस्माइला में हजार लोगों की जनसभा हो रही है, और कहाँ कहाँ पर कलानौर क्षेत्र के अंदर भी, इधर भी उधर भी काफ़ी लोगों ने मतलब दिल के साथ वोटिंग करी देश के प्रधान सेवक को, दिल से। अच्छा, एक समीकरण और जानना चाहूँगा, ये तो खैर आप प्रूव नहीं कर पा रहे कि मनीष ग्रोवर जी दिल से साथ थे, खैर कोई बात नहीं। मैं आपसे ये जानना चाहूँ, पिछली बार मान लो 1 लाख बोगस वोट पड़ी हो, मान लेते हैं, तो अब की बार मान लेते नहीं है, मानना पड़ेगा। 1 लाख से प्लस चली थी 2019 में, उस समय में अंधेरी थी इनकी डुप्लीकेट वोट डालने वाली। जो इलाका पीछे वाला जितना भी है, सांगी है, खड़वाली है, मोई है, किलोई है, रिठाल है, रुखी है, सब जगह पे एकदम इन्होंने अंधाधुंध वोटिंग करी थी। 1 लाख से ज़्यादा इन्होंने फोकस वोट की पोल की थी। इस बार थोड़ा सा प्रभाव इनका कम रहा है, क्योंकि जगह जगह पर हर बूथ पर कैमरे लगे हुए थे। लेकिन फिर भी कुछ लोग शरारती तत्व हर समाज में होते हैं, कुछ लोग नहीं बात को समझते हैं कि ये लोकतंत्र का चुनाव है, देश के प्रधान सेवक ने को हमने चुनना है, और कहाँ पे आज हमारा देश खड़ा है, और देश कहाँ कहाँ तरक्की कर रहा है, देश ने कितनी तरक्की 10 सालों में करी है। और लोगों को सोचना और समझना चाहिए। लोग आज पढ़े लिखे बच्चे जो आगे आ रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ इस बार उनकी बहुत ज़्यादा वोटिंग थी। पढ़े लिखे बच्चों ने 99% वोट जो है देश के प्रधान सेवक को डाला है। तो नया युग की नई शुरुआत होने जा रही है। आज विकसित भारत 2047 तक हम आगे ले जाने का संकल्प जो हमने देखा है, और अब विजन आपके सामने है कि आज देश कहाँ चला गया। ये 100 टन सोना देश का प्रधान सेवक, चाय बेचने वाला का बच्चा जो देश का प्रधान सेवक बना, 100 टन सोना देश का वापस लेके आ गया, जो कांग्रेस ने वहाँ गिरवी रख रखा था। ये छोटी अचीवमेंट तो नहीं है। चलो, ये देखो, ये तो खैर आप आम जनता में लोगों को बहका सकते हैं कि भी 100 टन वहाँ पे गिरवी रखा था। गिरवी नहीं रखा था, ये तो हमारा देश रखता है, सभी कंट्रियों के देश एक दूसरे देश में रखते हैं, भाई इतना सोना हमारा रख लीजिए। खैर वो गिरवी वाला तो नहीं था खैर ये सोना। लेकिन आपके हिसाब से मेरा फिर वो सवाल रहेगा, पिछली बार अगर 1 लाख बोगस वोट पड़ी थी, तो अब की बार कितनी पड़ी होंगी? मेरे हिसाब से टोटल 35-40 हज़ार, मतलब 70-65% नहीं गिरी बोगस वोट। ये रेशियो पहले से तो आधी रही होगी कम से कम। हाँ, 40, 45, 30, 35 के करीब इन्होंने डाले होंगे, लेकिन डाले अब की बार भी खूब है। यार वो क्यों लगता है वही डालते हैं, भाजपा वाले क्यों नहीं डालते होंगे? के दूध के दूल्हे हैं जी वो। ऐसा है ना, ये देखो जो कार्यकर्ता जहाँ पर बराबर के होते हैं वहाँ थोड़ा द्वंद्व का कम होता है, चांसेस कम होते हैं। जहाँ पे शरीफ लोग होते हैं जो थोड़ा बैकफुट तो आप इसलिए ये कहते हैं कि भाजपा वाले थोड़े शरीफ हैं। शरीफ तो हमारी पार्टी के हैं ही लोग सारे। दीपेंद्र हुड्डा सबसे शरीफ है, ये सबसे बड़ा उनके ऊपर पॉजिटिव है। भाई दीपेंद्र हुड्डा जितना सिर्फ कोई नहीं है। तो हमारा सांसद, एक बात बताओ जी, हमारा सांसद भी पहले निर्दलीय चुन के आया था, तो कोई ना कोई तो क्वालिटी उसमें हो गया। 4थी बार का सांसद हो गया, अब 5वीं बार बनने जा रहा है, तो कोई ना कोई क्वालिटी उसके अंदर ऐसी होगी ना, लोगों को आकर्षित करने की, लोगों को काम करने की कोई ना कोई तो भावना उसके अंदर होगी,
कि वो 5वीं बार सांसद बनने जा रहा है, 4 बार का तो लगातार सांसद रहा ही है। नींद वींद अच्छी आ रही है अभी? नींद तो अभी नहीं आ रही जब तक रिजल्ट नहीं आ रहा। मतलब ये नींद तो नहीं आ रही, जो 2 महीने हो गए सो के नहीं देख लिया। वो तो तब चलो कंपेनिंग के टाइम व्यस्त थे, अब रिजल्ट के कारण नींद नहीं आ रही तो हो। अभी कहा बूथों पे काम बाकी था, आज बूथों की मीटिंग थी हमारी, जितनी सब हमारे जो अरे अंदर। अभी भी कौन सी मीटिंग लगी रहती है भाजपा वाले? मीटिंग ज्यादा करते हैं। नहीं नहीं नहीं, आज कल गिनती के अंदर जो अच्छा, जो ड्यूटी लगनी है। लगनी थी, आज उसकी मीटिंग थी। अरविंद शर्मा जी थे, मैं था, मुनीश ग्रोवर जी भी थे, सतीश नंदन जी भी थे, उसमें हमारे जिला अध्यक्ष रणबीर डाका भी थे। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी वो नहीं आज पहुंच पाए थे, और हमारे राजीव जैन जी भी थे, हमारे लोकसभा के प्रभारी, वो भी थे, सारे थे। तो मीटिंग में वही चर्चा थी, कल बूथों पे जिन जिन के नाम थे, मुझे कलनौर का ARO बनाया गया है वहाँ बैठने के लिए। साथ में टीम तो थी, उनको आई कार्ड सबको मैंने वितरित किए थे, कैसे कैसे बैठना है, सुबह अंदर पहुँचना है, कैसे कैसे डिब्बे खुलेंगे, कैसे कैसे गिनती की मैचिंग करनी है, स्टेप बाय स्टेप। एक राउंड जब तक पूरा ना हो जाए तो दूसरा राउंड नहीं हमने खोलने नहीं देंगे। जो जो प्रक्रिया होती है आम चुनाव की जैसे होती है, हर बार हम देखते हैं, हमें तो पता ही है, लेकिन नया नया कार्यकर्ता जो आएगा उसको थोड़ा ब्रीफिंग तो करना पड़ता है ना जी। अब की बार एक खबर सुनने में आई, विपक्ष इलेक्शन कमीशन के पास गया, उन्होंने कहा जी सबसे पहले जो सुनने में आया, सबसे पहले जो ये वॉलेट वोट है इनकी काउंटिंग हो और सबके सामने हो, इस टाइप की कोई बातें हुई क्या? पहले नहीं होता था ऐसा? किसी ने रिट लगाई थी सुप्रीम कोर्ट में, इन्होंने पहले सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि जो पोस्ट बैलेट पेपर हैं पहले जो है इनको इनका किया जाए, सबसे पहले सुनिश्चित करते हैं। हमें क्या दिक्कत है, हमें तो करना ही है, तो पहले करा लो, जो बाद में करा लो। लेकिन ऊपर से आदेश था इलेक्शन कमीशन का कि पहले ये होंगे। अच्छा, पहले से आदेश था ये? जी, पहले से आदेश था। ओके, इलेक्शन कमीशन की नोटिफिकेशन में था कि पहले पोस्ट बैलेट पेपर जो हैं पहले करे जाएंगे, उसमें पहले उसी का नंबर है, उसके बाद से बाकी राउंड शुरू होंगे, कलनौर में है, रोहतक, किलोई के बाद में शुरू होंगे, पहले ये करेंगे। तो कितने पोस्टल ये आए होंगे? 32,000 है, 32,000 या 36,000 ऐसा मुझे पक्का आइडिया नहीं है, कितने उसमें पता लगेगा। तो ये कहते हैं ये 2 पोस्टल बैलेट जो होते हैं सरकार के पक्ष में ज़्यादातर होते हैं, 70% 80%। देखो मेरी बात समझे नहीं, सरकार के पक्ष में क्यों कौन है? आज 11.6% तो हमारे फौजी हरियाणा के ही हैं, और फौजियों के सारे वोट हैं, और फौजियों के लिए क्या क्या नहीं किया देश के प्रधान सेवक ने वो आपके सामने है। वर्दियाँ इनके पास नहीं थी, राइफलें इनके पास नहीं थी। अभी हमारे प्रधान सेवक जी गोहना की रैली में बोल के भी गए थे, आपने सुना भी होगा कि कुछ भी नहीं था भारतीय सेना के पास, आज सब कुछ हमारे पास है। मेड इन इंडिया है, मेड इन भारत है, सब कुछ यहीं बन रहा है, चाहे वो गोली है, चाहे बंदूक है, चाहे तोप है, चाहे जहाज़ हैं, चाहे हेलीकॉप्टर हैं, चाहे राफेल जैसे जहाज़ हमारे पास हैं, चिनूक हेलीकॉप्टर हैं, अपाचे हेलीकॉप्टर हैं, जो अमेरिका भी यूज़ करता है वही आज भारत यूज़ कर रहा है। अभी 25,000 करोड़ का इंडो एशियन AK-47 का प्लांट हम लोगों ने अमेठी में लगाया था, उसका भी अब खेप, पहली खेप जो है भारतीय सेना को मिल गई है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। फौजियों के पास था क्या? फौजियों के पास तो इतना एमुनेशन भी नहीं था कि वो बांग्लादेश से लड़े, पाकिस्तान से लड़े, की बात थी। वाह जी वाह। अब देश के प्रधान सेवक को वोट क्यों नहीं देंगे? आप भले ही रोहतक विधानसभा में चेयरमैन जरूर रहे, लेकिन इंटरनेशनली न्यूज़ आपके पास भी होता है। इतना तो खैर मेरे को भी नहीं पता था, भाई इतना कुछ आपने बता दिया। नहीं, देश के प्रधान सेवक रोज बताते हैं मीडिया में, देखते नहीं है आप? मीडिया के तो खैर वो कलाकार है। तो जीत का क्या लग रहा है? पहले तो ये बताओ, हरियाणा रोहतक लोकसभा की जीत का क्या लग रहा है? कितने वोट से? हम चुनाव जीत देखो ऐसा है कि दीपेंद्र हुड्डा और अरविंद शर्मा का मुकाबला है जी। ये बड़ा नेक टू नेक फाइट का चुनाव है जी। अब ये इसकी जीत हम 50,000 से भी हो सकती है, हमारी 55,000 से भी हो सकती है, 25,000 से भी हो सकती है। कोई आइडिया नहीं है। आइडिया होता तो चुनाव ही क्यों होता? जब ये आइडिया ही ना होता तो चुनाव कराने की नीड ही क्या थी? हाँ ठीक बात है, बिल्कुल पसीना दोनों का आ रहा है, दोनों पार्टियों का। पसीने वाली बात नहीं है, हमें पसीना नहीं आ रहा। हमारी जीत निश्चित है, भले वो चाहे उसका मार्जिन भले ही कम रहे। 7,000 से कम और क्या करोगे सर? 18 लाख वोटों में से 7,000 का कम क्या करोगे? तो पोल 18 लाख, 20 लाख वोट थी जी, 12-13 लाख की तो पोल हुई है। हाँ 12.5 लाख पोल हुई। हाँ तो 20 लाख वोट इस बार है, तो इस बार नया वोटर भी तो काफ़ी बन रहा है जी। ओके, नया वोटर भी मतलब 1-1.5 लाख से ज़्यादा है। क्या आपके दिमाग में इस तरीके की भी कोई बात चल रही है? भाई कल गिनती है और कोई ऐसी वैसी बात होगी तो दंगा भी हो सकता, कोई ऐसी बातें चल रही है? नहीं, देखो हमारे पुलिस प्रशासन बड़ा मुस्तैद है, हमारे यहाँ के SSP
जो हैं और अजय कुमार जी जो हैं चुनाव के हमारे सभी डीसी साहब सभी ने पूरा बड़ा अच्छा व्यवस्था कर रखी है। शांतिप्रिय तरीके से गिनती हो, शांतिप्रिय तरीके से अपने अपने घर में जाएँ, उसका निर्णय जो भी हो सबको मान्य होना चाहिए। ओम प्रकाश धनखड़ साहब ने साथ दिया आपकी बार? हाँ, क्यों भी देंगे, पार्टी के हमारे सीनियर लीडर हैं, हमारे क्योंकि इनके प्रदेश बारे में में रह चुके हैं, हमारे मंत्री रह चुके हैं, क्यों नहीं, पार्टी का कार्यकर्ता क्यों नहीं देगा साथ। सर, क्योंकि कई बार वो मीठे बोल जाते हैं अरविंद शर्मा जी उनके बारे में, तो ऐसा लगता है पता नहीं वो साथ में है कि नहीं है। ऐसा देखो, मेरी बात सुनो, भारतीय जनता पार्टी के अंदर जिसके पास कमल का फूल आएगा हमारे लिए वो सर्वप्रिय है, चाहे वो कोई भी हो। हमारे लिए तो कमल का फूल है। हमारे देश के प्रधान साहब ने क्या कहा है आपको पता ही है कि कमल का फूल हमारा निशाना है। कमल का फूल कोई भी नहीं, आप ले आओगे हम आपके पीछे खड़े हो जाएंगे। जय श्री राम जी, मैं तो ठीक हूँ, मैं तुम्हें अपना चैनल चला रहा हूँ। देखो, हमारा भारतीय जनता पार्टी का संयुक्त परिवार है और आज एशिया की सबसे बड़ी पार्टी, हमारी लार्जेस्ट पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और मैं उसका सिपाही हूँ और दिल से काम करता हूँ। मेरी नीयत है और नीति है कि मैं वो भी काम करता हूँ बड़े कंसल्टेशन से करता हूँ और बड़े भाव से। ये मेरी आदत है कि जो काम की जिम्मेवारी लेनी है उसको पूरा करना है। अब बाकी भगवान के हाथ में, मेरे हाथ में तो कुछ ऐसा है नहीं। एक डायलॉग चल रहा है, 1 तारीख को आंधी चलेगी, मौसम खराब होगा, 2 तारीख को और तेज आंधी चलेगी, बारिश होगी, 3 तारीख को कीचड़ होगा, 4 तारीख को कीचड़ में कमल उग जाएगा। देखो मेरी बात, कमल तो खिल चुका है, वो तो आपके सामने ही, आप खुद ही भी बता रहे थे कि 400 का जो नारा हम लोगों ने दिया था जी, और देश के प्रधान सेवक के रूप में हम लोग, बड़ी इच्छा है हमें कि ऐसा नेतृत्व ऐसे प्रधान सेवक के हाथ में है जिसने आज देश की रूपरेखा, दशा और दिशा दोनों को बदला है और बड़े प्रभावशाली तरीके से बदला है। और आने वाले समय में देश, भारत बहुत आगे जाने वाला है। जो लोग बाहर के सपने देखते थे, बच्चों को हमने बाहर पढ़ाना है, बच्चों को हमने बाहर विदेश पढ़ने भेजना है, उनको नौकरी के लिए भेजना है, तो मैं समझता हूँ आने वाले 5-10 सालों में बच्चे कम बैक टू भारत, वापसी भारत की तरफ करेंगे। अच्छा जी, हमारे इंडिया में ग्रो इतना हो रहा है, इंडिया कहाँ से कहाँ जा रहा है, भारत पहुँचने वाला बहुत आगे, चांद तक पहुँचा दिया हमने। तो कल को लेके क्या संदेश आप दे रहे हैं फिर? बिल्कुल, मैं सभी से बस यही अपील करता हूँ कि शांतिप्रिय ढंग से अपना जो रिजल्ट होगा आपके सामने होगा और बड़े हर चीज़ के अंदर कैमरे जो हैं लगे हैं अंदर। पारदर्शिता के साथ चुनाव हमने पहले भी लड़ा है और पारदर्शिता के साथ हम इस गिनती का, निर्णय का जो हम जीतेंगे वो आपके सामने ही होगा। तो भाई फिलहाल तो यह वीडियो इतनी है, लेकिन बात जो थी मनीष ग्रोवर जी पे, धनखड़ साहब पे और रोहतक विधानसभा, रोहतक लोकसभा पे थी। और कल ना भाई वोटिंग होनी है और कोई जीतो कोई हारो, अपना भाईचारा ना खराब करियो भाई, और शांति से जो भी होगा देखा जाएगा। भाजपा वाला ने पूरी अंगा लगा, कांग्रेस वाला ने सच में हुड्डा साहब का इलेक्शन लड़ने का तरीका आपकी बार बहुत शानदार था। सच में ये अप्रिशिएबल बात है, अप्रिशिएट करा भाई। अब की बार जो हुड्डा साहब ने इलेक्शन लड़ा बहुत अच्छा था और अरविंद शर्मा जी के साथ खैर टीम थी, कुछ लोग नाराज थे और कुछ लोग खुश थे और अब की बार कुछ ना कुछ उनके साथ जुड़ा भी है। फिलहाल सिर्फ कहना इतना ही चाहूँगा कि कल नए शाम के बाद अपना भाईचारा ना खराब करियो। ठीक है, 5-4 दिन दुख रहे इसका, उस पार्टी का नहीं उस पार्टी का, कोई जीतेगा कोई हारेगा, एक का तो होना ही है, लेकिन रहना अपने पड़ोसियों के लिए हमेशा के साथ है। और किसी पे झूठे साचे केस लग गए यार, फिर वो ज़िंदगी खराब हुआ है, कोई फायदा नहीं बता। मैं आपने वीडियो किसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।